नमस्ते बच्चों, फिल्म हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन में दूसरे अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में प्रसिद्ध कला फिल्मों के बारे में बात कर रही थी। जो ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में मैंने कहा, तो आगे जो है पिंजर 2003 में ये आई ये फिल्म। ये तो विभाजन की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर बनाई गई एक मार्मिक फिल्म है। अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म का निर्देशन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया। ये किसके उपन्यास पर आधारित है? अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास पर आधारित है। और इसका जो निर्देशक का नाम क्या है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। इस फिल्म को राष्ट्रीय एकता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और मनोज वाजपेयी और उर्मिला मंदारकर से अभिनीत यह फिल्म उल्लेखनीय अवधि की फिल्मों में से एक है। बहुत उल्लेखनीय फिल्म है। तो इसके जो नायक और नायिका कौन कौन है? मनोज वाजपेयी और उर्मिला मंदारकर। और इसे राष्ट्रीय एकता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस फिल्म को प्राप्त हुआ है। और पिंजर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म निदेशालय ने देश की 100 श्रेष्ठ फिल्मों में एक चुना है। इसे देश की 100 श्रेष्ठ फिल्मों में एक चुना है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। और भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर यह फिल्म देश के विभिन्न शहरों में दिखाई गई। देश के विभिन्न शहरों में ये फिल्म प्रदर्शित हुए। और विभाजन की विभीषिका, समाज में औरत की स्थिति, कट्टरता का पोषण और समाज की रूढ़ियों का जीवंत चित्रण है पिंजर। पिंजर में क्या क्या चित्रित हुआ है? क्या क्या? विभाजन की विभीषिका, भारत पाकिस्तान विभाजन की जो प्रॉब्लम जो है उसी का चित्रण, समाज में औरत की स्थिति, कट्टरता का पोषण। कट्टरता माने क्या होता है? കട്ടർത മതത്തിന്റെ പേരിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറില്ലായ്മ, വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറില്ലാത്ത അവസ്ഥ। फिर समाज की रूढ़ियों का चित्रण, समाज में उस समय प्रचलित सभी आचारों का, जो रीति रिवाजों का चित्रण भी उससे प्राप्त होता है। वही पिंजर के बारे में इतना ही है। तो पिंजर को भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। फिर आप देखिए आगे एक फिल्म है मातृभूमि। और पिंजर को कुछ आलोचक गड़े मुर्दे उखाड़ना बता रहे हैं। ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് പിഞ്ചർ എന്നുള്ള സിനിമയെ ചില ആലോചകർ, ചില ക്രിട്ടിസൈസർ പറഞ്ഞിരുന്നത്। फिर भी जो है पिंजर महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक युग का सच है। एक युग में जो भारत पाकिस्तान के विभाजन में जो कुछ भी हुआ है उसे दर्शाना इस फिल्म का मकसद है। तो उस युग की वेदना का सजीव चित्रण करने में निदेशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी सफल रहे हैं। उस युग की जो वेदना का चित्रण उसमें हमें प्राप्त होता है, उसके चित्रण में उसके निदेशक तो सफल हुए हैं। और आगे जो फिल्म है मातृभूमि 2003 में निकली गई फिल्म है। ഭാരതീയ കലാ ഫിലിം का श्रेष्ठ नमूना है। കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സിനിമയാണ് മാതൃഭൂമി, जिसका निर्देशन मनीष झा द्वारा किया है। उसका निदेशक कौन है? डायरेक्टर कौन है? मनीष झा। फिल्म महिला शिशु हत्या व खट्टी महिलाओं की संज्ञा के मुद्दे पर प्रकाश डालती है। यह फिल्म महिला शिशु हत्या, സ്ത്രീ ഭ്രൂണ ഹത്യയെക്കുറിച്ചും കുറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്। मातृभूमि कन्या हत्या पर बनी फिल्म है, जिसमें भविष्य के उस पहलू को दिखाया गया है जो शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं होगी। इस प्रकार लड़की भ्रूण हत्या जोरों पर हो जाए तो आगामी भविष्य में शादी करने के लिए लड़की नहीं मिलेगा। इसी सत्य को उजागर करने के लिए लिया गया एक फिल्म है मातृभूमि। इस फिल्म का सबसे भयावह दृश्य यह है कि नायिका कल्कि 5 भाइयों से एक साथ शादी करती है और उसे सप्ताह की हर रात अलग अलग भाइयों के संग गुजारनी पड़ती है। इसमें यही दिखाया जाता है कि लड़कियों की संख्या घट जाए तो शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलेगा। इसकी नायिका कल्कि जो है
5 भाइयों से शादी करते हैं। एक एक रात उन्हें एक एक भाई के साथ बितानी पड़ती है। इतना ही नहीं, शादी की पहली रात से ही ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। यह भी नहीं, शादी के पहली रात उसे अपने ससुर के साथ रात बिताने को वो मजबूर हो जाती है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण बातों को लेकर बनी गई फिल्म है मातृभूमि। तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति दर्शाने के संदर्भ में मातृभूमि सराहनीय प्रयास है। पुरुष सत्तात्मक समाज में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में स्त्री की दशा किस प्रकार है उसे दिखाने के लिए यह फिल्म महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो मलयालम की कुछ कलात्मक फिल्में भी हैं। तो उसमें जो अम्म अरियान, ചെറിയച്ഛന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ, അഗ്രഹാരത്തിലെ കഴുത, ചിദംബരം, कुम्माटी, कांचन सीता, पोक्कुवेल, अडूर गोपालकृष्णन की फिल्में, शाजी एन करुण की पिरवी जैसी अनेक फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त फिल्में हैं। तो आप जानते हैं ए ट्रेन टू पाकिस्तान, पिंजर, मातृभूमि के समान जो हमारे यहाँ मलयालम में भी बहुत सारी जो फिल्में निकली हैं, तो इन फिल्मों का नाम यहाँ पर मैंने कह दिया है, वो आपके टेक्स्ट बुक पे है। टेक्स्ट पेज नंबर 73 में इन फिल्मों के नाम बताया गया है, वो आप रेखांकित कर लीजिए और पढ़ लीजिए। और ट्रेन टू पाकिस्तान, पिंजर और मातृभूमि के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार करके रख लीजिए, मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो आगे अब देखिए इस टेक्स्ट के अगले पेज में जो बताया गया है कि सिनेमा के 5 प्रकार, सिनेमा अनेक प्रकार के होते हैं, हमने देख लिया। कला मूल्य के सिनेमा, कला सिनेमाएं, और जो क्या है व्यावसायिक सिनेमाएं हैं, फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। इसके अलावा और भी सिनेमा के कई प्रकार हम बता सकते हैं। कथा परक सिनेमा, वृत्तांत परक सिनेमा, हास्य परक सिनेमा, विज्ञान परक सिनेमा और प्रमाण परक सिनेमा। खास तौर पर हम कहेंगे കഥയുള്ള സിനിമ എന്ന് പറയും, ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ എടുത്ത സിനിമ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടനയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ, അതാണ് വൃത്താന്ത സിനിമ. ഹാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമ, അറിവിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമ, പ്രമാൺ പരക് സിനിമ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിനിമ. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സിനിമകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ വാത്സല്യം പോലെയുള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ കഥയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് ഉള്ളപ്പം എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ പെടുത്താം. പിന്നെ വളരെ നർമ്മ പ്രാധാന്യമുള്ള ധാരാളം സിനിമകൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ. ഒരു ബോംബ് കഥയൊക്കെ പോലെയുള്ള സിനിമകളിലെ നർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ, ഹാസ്യപരക് സിനിമ. വിജ്ഞാൻ പരക് സിനിമ അറിവിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഇപ്പോ സെവൻസ് പോലെയുള്ള, 9 എന്നൊക്കെയുള്ള അതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ, സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമുക്കിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ, പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കിറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ 9 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, उसी प्रकार की फिल्में वो विज्ञान परक सिनेमा के अंतर्गत आते हैं. फिर സയൻസിന്റെ പല തലങ്ങൾ, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പറയുന്ന സിനിമകളും വിജ്ഞാൻ പരക് സിനിമയെ हैं. फिर പ്രമാൺ പരക് സിനിമ കുछ പ്രൂഫിനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ മദ്രാസി പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ മദ്രാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള सिनेमागल, वो सब प्रमाण परक सिनेमा के अंतर्गत आ जाते हैं. और आप देखिए आगे हमें क्या है ज्यादा पढ़ना है वृत्त चित्र के बारे में, डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैंने इसके पहले भी बता चुके हैं, फिर भी इसके बारे में और कुछ जानकारी भी आपके टेक्स्ट बुक पे फिर बाद में दिए हुए हैं. तो ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित सिनेमा है. हम तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित सिनेमा है. और वृत्त चित्र का मतलब क्या है? वृत्त चित्र माने किसी प्रमाण अर्थात प्रामाणिक दस्तावेज, भूभाग या इमारत का दस्तावेज आदि എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന സിനിമ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടനയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ അതിനൊരു തെളിവുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. वृत्त चित्र में असली स्थल, काल और व्यक्ति की संकल्पनाओं का चित्रण किया जाता है.
സ്ഥലം, കാലം, ആ വ്യക്തി, അയാളുടെ ചിന്തകളിലൂടെ ആയിരിക്കും സിനിമ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ. इन फिल्मों का जो उद्देश्य है समाज कल्याणकारी, समाज को സമൂഹത്തിന് നന്മ വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന സിനിമ. समाज को सुबोध करना, विज्ञान से लाभान्वित करना, इसका उद्देश्य क्या है? समाज के लोगों को सुबोध करना और विज्ञान से അറിവിലൂടെ അവരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വൃത്തചിത്രത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഉദ്ദേശം. और भी कुछ उद्देश्य होते हैं वृत्तचित्र के, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के. क्या क्या है? समाचार चित्रण, कहीं भी कोई भी घटना हुए हैं, एक न्यूज അതിനെ ചിത്രീകരിക്കുക. फिर आत्मकथात्मक चित्रण, और किसी की कथा को आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत करना. ഇപ്പോ നിപ്പ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയില്ലേ, ആ പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, उसी प्रकार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी निकलते रहते हैं. एक व्यक्ति वहां पर खड़ी होकर अपने जीवन में जो कुछ भी हो गए हैं उसके बारे में विवरण करके निकाले गए फिल्में भी आ गई हैं. वही आत्मकथात्मक है. फिर वैज्ञानिक, साइंटिफिक, फिर शोध एवं विकास सूचनात्मक प्रशिक्षण. നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് അതിലെ ഡിസ്കവറി നടത്താനും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വൃത്തചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വൃത്തചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസിനെ ചിത്രീകരിക്കുക, അത് ആത്മകഥാത്മക ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, അറിവ് നേടുക, ഭാവിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതെല്ലാം വൃത്തചിത്രത്തിന്റെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളാണ്. तो ये आपके समझ में आए होंगे. आगे जो है वृत्तचित्र के और भी कुछ गुण होते हैं. वृत्तचित्र के रचनाधर्मिता के मूल में रचनाकार की इच्छा शक्ति की अहम भूमिका है. വൃത്തചിത്രം എഴുതുമ്പോൾ, അതിന്റെ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിൽ പവറിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. तो इस प्रकार वृत्तचित्र लिखने के पहले, वो रचना कर्म में विलीन होने के पहले उसको क्या करना चाहिए, और कुछ पहले निकाले गए कुछ वृत्तचित्रों को देखकर समझना चाहिए उसमें क्या है. और ये वृत्तचित्र जो है दर्शकों को ज्ञान विज्ञान की विस्तृत सामग्री प्रदान करके उनमें प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति जगाने तथा समस्याओं के लिए समाधान ढूंढने की ताकत बढ़ाने तथा अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत पैदा करने में बड़ा काम करते हैं. आपके जो किताब में जो पृष्ठ संख्या 75 में यह बताया गया है, കാണികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെതിരായി, അനീതികൾക്കെതിരായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് വൃത്തചിത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो वृत्तचित्र असलियत का जीवन दर्शन कराता है. जो असलियत, जो यथार्थ है, उसे दिखाने का प्रयास वृत्तचित्र करता है. तो सबसे प्रारंभिक तौर से जो ल्यूमियर ब्रदर्स का एक वृत्तचित्र है, वर्कर्स एक्सिस्टिंग फ्रॉम दी ल्यूमियरियो फैक्ट्री, तो प्रारंभिक तौर से निकाले गए एक वृत्तचित्र का नाम है. फिर वृत्तचित्र के पिता के रूप में, डॉक्यूमेंट्री के पिता है रॉबर्ट फ्लॉहर्टी. अमेरिका के रॉबर्ट फ्लॉहर्टी को हम वृत्तचित्र के पिता मानते हैं. उनकी जो पहली प्रस्तुति है, उनकी जो पहली जो डॉक्यूमेंट्री है नानूक ऑफ द अर्थ, 1913 में ये प्रदर्शित हुए. नानूक ऑफ द अर्थ, इसमें जो है उत्तरी ध्रुव प्रांत के एस्किमो के जीवन पर आधारित फिल्म है. एस्किमो के जीवन को आधार बना के लिया गया एक बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है नानूक ऑफ द अर्थ. इसके जो निदेशक है रॉबर्ट फ्लॉहर्टी, इसे वृत्तचित्र के पिता मानते हैं. ल्यूमियर ब्रदर्स का एक वृत्तचित्र भी है, वर्कर्स एक्सिस्टिंग फ्रॉम द ल्यूमियरियो फैक्ट्री. तो इस प्रकार वृत्तचित्र के बहुत सारे जो मुद्दे मैंने बताए हैं, और भी ज्यादा मुद्दे हैं, उसे लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी. तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ. धन्यवाद.